इंडिया ने सबसे पहले गिफ्ट दिए अफगानिस्तान को, उन्हें एम्बुलेंस दी कि आपके जो मरीज होंगे 20 के करीब मेरे ख्याल से एम्बुलेंस उन्हें गिफ्ट दी हैं अफगानिस्तान को। उसके बाद अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इंडिया काम क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान बिजली जो है ना अपने दाएं बाएं वाले 4-5 मुल्कों से बिजली लेता है और कॉस्टली बिजली लेता है, महंगी बिजली लेता है। तो इंडिया ने अब उनके साथ मुआहदे कर रहा है इंडिया के, हम आपकी बिजली बनाएंगे, आपके पानी से बिजली बनाएंगे, आपके कोयले से बिजली बनाएंगे, आपके यहाँ गैस बहुत ज्यादा है उसे हम निकालेंगे गैस को, उससे बिजली बनाएंगे, आपकी हवाओं से बिजली बनाएंगे। तो अफगानिस्तान को बहुत बड़े फायदे मिलने वाले हैं। और दूसरा, अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, अफगानिस्तान की एजुकेशन पे ये इंडिया काम कर रहा है। ख्वाजा आसिफ का जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया इन्वॉल्व है अफगानिस्तान के साथ जंग के अंदर और अगर ये ऑपरेशन 2.0 है, अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहे, हम बिल्कुल तैयार हैं और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे इस चीज का। हमारे पाकिस्तान 48 घंटों के लिए जो सीज फायर करवाया गया था बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान ने दोबारा वायलेट किया है और जितनी शहादतें हो चुकी हैं वो भी मुस्लिम है, पाकिस्तान भी मुस्लिम स्टेट है, दोनों मुस्लिम बरादरान है। तो ये चल क्या रहा है और इसके पीछे हाथ किसका नजर आ रहा है? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much. As per your questions is concerned, जो आपने पूछा कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस के हवाले से ओवर द इंडिया, no doubt America has a great influence after World War II और ख़ासकर कोल्ड वार के बाद हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह अमेरिका कंट्रोल कर रही है दुनिया को, ख्वाह वो हो पाकिस्तान हो या कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो। उनके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनामिक्स है उन पर उनका एक बहुत बड़ा गहरा असर है। नो डाउट कोई भी कंट्री उनके इस इफेक्ट से जो है ना वो नहीं बचा जा सकता इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा। बट एज कंसर्न स्पेसिफिकली जो आपने पूछा इंडिया के हवाले से, तो अगर देखें ये सिचुएशन पाकिस्तान भी फेस कर रहा था। स्पेसिफिकली अगर आपको याद हो इन द टाइम पीरियड ऑफ पीटीआई, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और व्हेन ही वाज डीलिंग विद द रशियन ऑयल, और उसके बाद ही यू नो कि किस तरह वो एक डिक्लाइनिंग पेस शुरू हुआ और उस वक्त भी अमेरिका पाकिस्तान को भी थ्रेट कर रहे थे। तो सेम इज द सिचुएशन विद इंडिया। वो कोई दूसरी वो भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इकोनॉमिक कंडीशन चले पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन स्टिल वो पॉलिटिकल डायनामिक्स में उस स्पेक्ट्रम में आता है जहां पर पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। तो यकीनी तौर पर अमेरिका का इम्पैक्ट है। हाँ, अगर मोदी स्टेटमेंट देता है कि आप कौन है हमें हमारे सॉवरेनिटी में इंटरवेन करने वाले, बट स्टिल वो फिर दूसरे दिन माफी मांग लेता है। जो इसका मतलब ये है कि जो आफ्टर कोल्ड वार जो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है ओवर द वर्ल्ड, वो अभी तक कोई इस तरह कंट्री एराइज नहीं हुई जिन्होंने उसको बिल्कुल क्लियरली चैलेंज किया। कहीं ना कहीं उनको डिप्लोमेसी करनी पड़ती है अमेरिका के साथ और उनके कंसर्न के बगैर वो कोई भी कहाँ पर डील नहीं कर सकता। अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिगार्डिंग द अफगान वार। देखिए, कोई भी चीज़ हम उसको हिस्ट्री के बगैर नहीं समझ पा सकते कि किस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उनके क्लैशेस चल रहे हैं। तो ये कोई न्यू नहीं है, उसके 20-30 साल तारीख पड़ा है और ख़ासकर 9/11 के बाद क्या हुआ, यू ऑल पीपल नो दैट, ठीक है। और फिर जिस तरह 2020 में अब जो अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आती है और फिर पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, और जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में तालिबान की जो 1996-95 में बनी, तो उसको हमने रिकॉग्नाइज किया था, अब नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट आवर ओन डिसीजन। कहीं ना कहीं पर हमें डिप्लोमेसी वर्ल्ड पावर्स के साथ एंगेज करना पड़ता है कि क्या अफगानिस्तान को बाकी कंट्रीज भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या नहीं। लेकिन अब बात हो रही है बिल्कुल स्पेसिफिकली पाक अफगान ऑपोजिट नहीं हो गया, जहां पर पाकिस्तान ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया वहीं पर तालिबान ने भी पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। सो टेंशंस आर बिग बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और जितना सुनने में आ रहा है, अगेन हम यही सुन रहे हैं कि इंडिया इज सपोर्टिंग तालिबान। नो डाउट, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि जो इंडिया है और ख़ासकर जिस वक्त टेंशन्स बढ़ी 2025 में पिछले दिनों 10 अक्टूबर के बाद, उस वक्त जो उनका डिफेंस मिनिस्टर हम कह सकते हैं वो आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट आमिर खान मुत्तकी, यस,
he was in India, and so that was his very famous दौरा था उसका वहाँ पर के 7-8 दिन के लिए वहाँ पर रुकना और उन्हीं दौरान पाकिस्तान पर अटैक करना। इसका मतलब ये है कि India and Afghanistan are going to merge their diplomacy against Pakistan, and this is the very important statement about this today discussion कि वो अपने डिप्लोमेसी किस तरह पर मर्ज कर रहे हैं और किस तरह पाकिस्तान को एक्सटेंशंस की तरफ धकेल रहे हैं। में ये है कि इंडिया जो अमेरिकन एयरबेस थी जो वो इस्तेमाल की जा रही थी जब अमेरिका वहाँ पर तालिबान पर कह लें कि हुकूमत कर रहे थे, तो उसको इंडिया रीबिल्ड करेगा और अफगानियों की बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। देखिए कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा चेंज है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा। आई थिंक कॉन्टेक्स्ट किस तरह चेंज है कि कॉन्टेक्स्ट उस वक्त इसलिए ऐसा हो रहा था कि हम यूएस का बहुत ज़्यादा क्लोज एलाई थे। तब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और इंट्रो में जो पहला बंदा था उसने तो बिल्कुल सही बताया कि इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं और जब भी अफगानिस्तान को जरूरत होती है तब इंडिया हेल्प करता है। इसीलिए आज अफगान तालिबान और अफगान पब्लिक दोनों इंडिया को अपना दोस्त बताते हैं। लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान ने बहुत ही अफगानिस्तान के साथ डबल गेम किया है, इसीलिए तो आज अफगान तालिबान वाले पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। और दोस्तों ये पाकिस्तानी बिल्कुल झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान आर्मी अफगान तालिबान के सामने लेट गई है। आज अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान आर्मी कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है, इसीलिए तो इंडिया के सामने सीधे एलिगेशन लगा देते हैं कि ये इंडियन आर्मी की साजिश है, वरना अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी को कुछ भी नहीं करते। और आज तो दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। और दोस्तों ये पाकिस्तानी बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, तो नंबर 1 आर्मी अब नहीं रही, अब नंबर 1 आर्मी हो गई है। क्योंकि नंबर 1 आर्मी होती तो अफगान तालिबान के सामने लेट ना जाती। आज तो पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान के सामने सीज फायर की भीख मांग रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।